अमेरिका ने पूरी तरह इंडोर्स कर दिया है भारत की डिमांड्स को। मतलब जो भारत कह रहा है वो करो। ये अमेरिका ने नहीं आपसे कहा कि फलां फलां ग्रुप को पकड़ो, पठानकोट या मुंबई हमलों के मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचो। ये अमेरिका नहीं कह रहा आपसे, ये भारत कह रहा है। अमेरिका ने सिर्फ ये कहा है कि जो भारत कह रहा है वो करो। जीई जेट इंजन्स भी मैन्युफैक्चर करेगा भारत में। इसके अलावा माइक्रोन जो है सेमीकंडक्टर्स बनाने की बात हो रही है भारत में, और फिर स्पेस मिशंस की भी बात हो रही है। पाकिस्तान सबसर्विएंट होगा, नौकर होगा, गुलाम होगा, तो भारत भी दस्ते शफकत रखेगा। ये है जी फ्यूचर का प्लान। ये विजिट इसने स्टैंप लगा दी है, इसने मोहर लगा दी है कि अब पाकिस्तान अमेरिका से बाहर निकल चुका है। अब फॉर एग्जांपल 9/11 का सीन जब हुआ था, हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। लेकिन भारत को की तारीफ करना बनती है कि उन्होंने किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इन चैलेंजेस को किस तरह इस्तेमाल किया है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमें कुछ इन चीज़ों से सीखना चाहिए। 14 महीने हो गए हैं ये लेटे में अमेरिका के सामने, भारत के सामने, दुनिया की हर कुव्वत के सामने, यूरोपीय यूनियन के सामने। नतीजा ये निकला है 14 महीने के बाद कि अमेरिका भारत की जुबान में कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे और फलां फलां लोगों को सजा दे और फलां फलां तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये 14 माह की खारजा पॉलिसी का नतीजा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि अब अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ साफ बोल दिया है कि आपको भारत की हर बात माननी है। और पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान जो है ना, भारत का भी गुलाम बनने वाला है। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बात की है कि अब बेसिकली उसका अगर आप तर्जुमा निकालें तो वो ये है कि पाकिस्तान के साथ अब हमारा कोई कंपटीशन नहीं बचा। अब हम ऊपर की दुनिया के साथ खड़े हैं, अब हम अमेरिका के साथ चल रहे हैं शाना बशाना। ये पाकिस्तान को वो छितर मारा गया है मोदी की तरफ से जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि मोदी अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन्स पिछली जितनी भी लड़ के आया है, वो लोकल हो उसके इलेक्शन, वजारत उज़्मा के लिए लड़ा हो, वो हमेशा पाकिस्तान की नफरत, मुसलमानों की नफरत पे लड़ा है। लेकिन अब उसका ये कहना कि पाकिस्तान इर्रेलेवेंट हो गया है, ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया से ज्यादा डूब मरने का मकाम है। और यहां से ये चीज तकवीयत पकड़ती है कि पाकिस्तान को भारत का बगल बच्चा बनाना है। अगर आप जॉइंट अलामिया पढ़ लें तो उसका यही मतलब है। अमेरिका ने पूरी तरह इंडोर्स कर दिया है भारत की डिमांड्स को। मतलब जो भारत कह रहा है वो करो। ये अमेरिका ने नहीं आपसे कहा कि फलां फलां ग्रुप को पकड़ो, पठानकोट या मुंबई हमलों के मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचो। ये अमेरिका नहीं कह रहा आपसे, ये भारत कह रहा है। अमेरिका ने सिर्फ ये कहा कि जो भारत कह रहा है वो करो, मतलब इसके गुलाम बन के रहो खित्ते में। मोदी की तरफ से ये बयान आना तशवीश में मजीद इजाफा करता है कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई जोड़ नहीं रह गया, अब हम अमेरिका के साथ मामलात अपने तय कर रहे हैं। इस शर्त पे कि पाकिस्तान बगल बच्चा बनेगा, वहां से भी हॉस्टिलिटी कम हो जाएगी। मतलब ये दो तरफा ट्रैफिक होगी। पाकिस्तान सबसर्विएंट होगा, नौकर होगा, गुलाम होगा, तो भारत भी दस्ते शफकत रखेगा। ये है जी फ्यूचर का प्लान इस इंपोर्टेड हुकूमत का। और ये कैसे समझ आता है? बिलावल कहता है जी कि हमें इंटरनेशनल मसलों में अब पढ़ना ही नहीं चाहिए, इंटरनेशनल सियासत में। यानी मोदी को जवाब देने के बजाय ये आपका वजीर खारजा जवाब देता है। जो लंदन में भगोड़ा बैठा है वो इमरान खान के तो जवाब देता रहता है ट्वीटों के। मोदी के बारे में उसने कोई बात नहीं की कि ये क्या बात कर रहा है। ना हमारा इंपोर्टेड जोकर क्राइम मिनिस्टर है, उसके कोई ट्वीट या बयान से आपको कुछ सुनने को मिला होगा। बोला भी तो कौन बोला? वो बंदा जिसके खिलाफ पूरी रियासत लगी हुई है, उसको गद्दार साबित कर रही है, और वो मोदी को जवाब दे रहा है और दो टोक जवाब दे रहा है और वाज़े बता रहा है कि मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। कि मोदी ये कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान अपने बोझ तले खुद ही दब के खत्म हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। मोदी की जुर्रत कैसे हुई है कहने की? और वो क्यों ये कह पा रहा है कि हालात नजर आ रहे हैं दुनिया को हमारे। इमरान खान जहां जवाब देते हैं वहां बाकी सारे खामोश हैं, हुकूमत खामोश है। इनकी पुरस्रार खामोशी ये बता रही है कि फैसले कर लिए गए हैं, कि लेटना है, अब बिल्कुल हमने स्टैंड नहीं लेना। जो अमेरिका कहेगा, जो भारत कहेगा, वो मानते चले जाओ। क्या इमरान खान को मोदी को आरएसएस और हिंदुत्व कह के बेनकाब करने की सजा दी गई है? अब तो बाहर ऐसा ही लग रहा है। अब जैसे इमरान खान ने दोबारा मोदी के बारे में बात की है, अब मुझे फिर से खदशा है कि इमरान खान को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मोदी को कौन पाकिस्तान में प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई ये बता दे जरा। ये मेरी समझ से बाहर है। मोदी को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत महसूस हो रही है? ये भारत का सबसर्विएंट बन के हमने रहना है, हम ये जुबान दे चुके हैं और इस पर अमल शुरू कर दिया है। आपको पता है कि भारत से तिजारत भी हमारी
बंद होने के बावजूद भी पहले से बढ़ चुकी है जो हम चीजें ले रहे हैं भारत से। बहुत कुछ है जो सामने आ रहा है और सामने आएगा अगले दिनों में। लेकिन इमरान खान ने एक चीज वाजे कर दी है कि मैं जो मुज़ाकरात की बार बार बात कर रहा हूँ, आर्मी चीफ से कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं डर गया हूं, मुझे खौफ है किसी चीज का, ये मेरे ऊपर प्रेशर आ गया है बहुत ज्यादा। मैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं क्योंकि वाजे किया इमरान खान ने। 14 महीने हो गए हैं ये लेटे हुए अमेरिका के सामने, भारत के सामने, दुनिया की हर कुव्वत के सामने, यूरोपीय यूनियन के सामने। नतीजा ये निकला है 14 महीने के बाद कि अमेरिका भारत की जुबान में कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे और फलां फलां लोगों को सजा दे और फलां फलां तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये 14 माह की खारजा पॉलिसी का नतीजा है। हाँ, आर्म ड्रोन्स की बात हुई, वहाँ अब जो है जीई जेट इंजन्स भी मैन्युफैक्चर करेगा भारत में। इसके अलावा माइक्रोन जो है सेमीकंडक्टर्स बनाने की बात हो रही है भारत में, और फिर स्पेस मिशंस की भी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की बात भी हो रही है मुख्तलिफ शोबों में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त। और फिर इस वक्त अगर आप देखिए तो बायलैटरल ट्रेड जो है भारत और यूएस का वो तकरीबन $190 बिलियन है, उसको भी मज़ीद बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक लिहाज से इन प्लेस हैं। 2-3 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो मैं जिन पे बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था विजिट से पहले कि जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ क्या हुआ, तो वही हूबहू वही बातें की गई पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से। जो उनका भारत का एक नैरेटिव है वो फिर दोबारा उस तरह ही आ गया। मुंबई की बात हुई, पठानकोट की बात हुई, इसे मैं किसी और दिन तफसीली बात करूंगा इन 2 इश्यूज़ पे ख़ास तौर पे। लेकिन भारत ने जो चाहा वो उसको मिल गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। एक तरफ तो भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान का, भाई हमें कोई, अब पाकिस्तान हैज़ बिकम रेलिवेंट, लेकिन पाकिस्तान की फिक्सेशन अभी तक भारत को कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है। बल्कि कांग्रेस में जो खिताब भी किया मोदी साहब ने, उसमें भी बहुत सी बातें ऐसी की जो पाकिस्तान की तरफ इशारा करती थी। तो एक लिहाज से तो ये बात। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूक्रेन के हवाले से जो जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो है भारत और अमेरिका दोनों सॉवरेंटी और जो ममालिक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर यकीन रखते हैं और उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन ये भारत के स्टांस में थोड़ी बहुत तब्दीली है, जिसका मतलब ये है कि जो रशियन है, जो इस वक्त उनके पास जो रीजन है, डोंबास का रीजन है, दनिस वगैरह हैं, ये इलाके जो रशिया के पास हैं, या क्राइमिया है फॉर दैट मैटर, उसको अब भारत तस्लीम नहीं करता। तो इनडायरेक्ट लिहाज से वो अमेरिका की पोजीशन से करीब हो गए हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। फिर ऑब्वियसली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से वही रिपीट किया अमेरिका ने, और कि जी अमेरिका सपोर्ट करता है भारत की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है, बट इन अ रिफॉर्म्ड यूएन जो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मतलब ये है कि अभी इस पर बातचीत होती रहेगी। और फिर ये भी है कि जब तक चाइना नहीं चाहेगा उस वक्त तक क्या हो सकता है। तो ये तमाम जो विज़िट है, ऑब्वियसली चाइना उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होगा, रशिया बड़ा उसको क्लोजली वॉच कर रहा होगा। जॉइंट स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे, बिटवीन द लाइंस क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये ख़तरे की घंटी तो इस लिहाज से है, और भारत के लिए भी अगले आने वाले सालों में मुश्किलात तो पैदा होंगी, क्योंकि एक तरफ तो भारत, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि क्वाड को बड़ा ज़बरदस्त वो एशिया पैसिफिक में पूरी तरह, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी तकरीर में भी कहा कि वो सपोर्ट करते हैं, और असल मसला तो भारत का जो है वो चाइना है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अमेरिका दौरा किया। उस दौरे को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे समझौते हुए हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हुई है। अमेरिका और भारत के बीच में क्या क्या मुआहदे हुए, क्या क्या बातें हुई, और उसको लेकर जो जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी की गई है उसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में कई सारी बातें हो रही हैं अलग अलग प्रकार की, क्योंकि उसमें टेररिज्म को लेकर और कई सारे मुद्दों को लेकर पाकिस्तान का भी नाम आया है उसमें, और बातें उसमें बताई गई हैं। तो अब पाकिस्तान की मीडिया ये बता रही है कि भारत ने अमेरिका को बोला कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग हैं, इनको अरेस्ट करना है, ये करना है, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है वो बता रहे थे। तो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को डायरेक्ट बता दिया कि आपको जो भारत कहता है वो आपको करना है। और अभी हाल ही में कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि पाकिस्तान जो फिर से जो है ना FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें जा सकता है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर फिर से हो रही है। ख़त्म भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाहर आ गया था। लेकिन अब FATF को फिर से सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह।
तो फिर से पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकता है। ये भी खबरें अभी हाल ही में निकल कर आ रही हैं। तो इन सब बातों को जोड़कर जो पाकिस्तानी मीडिया अनुमान लगा रहा है कि अब भारत सरकार ने जो है ना अमेरिका को ये साफ साफ बता दिया कि आपको पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को ये बता दिया कि आपको भारत की हर बात माननी है और भारत जो जो कहता है वो आपको करना है। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।